बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कसूर से देहातियों और डाकुओं के माबैन फायरिंग के तबादला में एक खतरनाक डाकू हलाक। हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मुस्तफ़ाबाद के इलाका रायखोर्द के करीब देहातियों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त रिजवान सकना मुल्तान रोड लाहौर के नाम से हुई, जबकि दूसरा साथी डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। हलाक होने वाला डाकू राहसानी के मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। 15 पर आसिम नामी शहरी ने पुलिस को इतला थी कि दो नामालूम डाकू मुख्तलिफ शहरियों से वारदात करके फरार हो गए हैं, जबकि देहातियों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है, जिस पर थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पर पहुंचे तो एक डाकू जख्मी हालत में पड़ा था, जो कि अपने साथी डाकू की फायरिंग से जख्मी हुआ, जिससे छीने गए 2 मोबाइल फोन और पिस्टल बरामद कर लिए गए। कसूर पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू को बराए इलाज मुआवजा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गया। थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने फरार होने वाले डाकू साबिर सकना कादी वन कसूर की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी। शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट छुटा के इलाके खानपुर मंजवाला मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चौकी इंचार्ज अल्लाह रट्टा का कहना है कि पुलिस के जवान मुहर्रम उल हराम के दौरान अलर्ट ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। खानपुर की पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। मजालिस की सिक्योरिटी को 3 लेयर सिक्योरिटी में तकसीम किया गया है। शहरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग को मजीद सख्त कर दिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह डेरा गाजी खान, कोट छुटा, छोटी जरीन, महाना अहमदानी, खानपुर मंजोवाला, जितोईवाला में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। पुलिस के जवान मुहर्रम उल हराम के दौरान अलर्ट ड्यूटी सर अंजाम दे। जिला भर की पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए हैं और फिर अमन जुलूस सर अंजाम हुए। मजालिस की सिक्योरिटी को 3 लेयर सिक्योरिटी में तकसीम किया गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग को मजीद सख्त कर दिया गया था। सियालकोट से कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम उल हराम के दिन सिटी प्लाजा के बाहर वसी तर लंगर का एहतमाम किया गया और साथ में दुआ खैर की गई, और जिसमें सिटी प्लाजा के ताजर और सियालकोट के बिजनेसमैन और मीडिया के मुख्तलिफ चैनल के नुमाइंदे ने दुआ खैर में शिरकत की, और जिसमें मोहम्मद अजीम राजपूत, मेहर मंसूर शेरुजी, हाजी सुहेल अहमद भट्ट, तारिक पहलवान, मोहम्मद सुहेल अकराम, यामीन अमीन तनवीर, नालू यासीन अमीन पहलवान, मोहम्मद अलियास भट्टी, मोहम्मद असगर तोर, हाजी इम्तियाज, मियाँ उमर नईम, मीर मुनीर मुगर, मलिक अरसलान जावेद, हैप्पी बर्ड, मलिक बहादुर, नासिर महमूद, सईद पहलवान, अमार पहलवान, शेख अहमद, निजी न्यूज़ इमरान सादिक, निजी न्यूज़ सखावत मुगल, हैप्पी बर्ड, मलिक बहादुर, नासिर महमूद, सईद पहलवान, अमार पहलवान, शेख अहमद, निजी न्यूज़ इमरान सादिक, निजी न्यूज़ सखावत मुगल, निजी न्यूज़ उमर अकबर, निजी न्यूज़ फारूक आजम, निजी न्यूज़ खालिद चीची, अजहर कैमरामैन खालिद चीची, हाजिर शेख, निजी न्यूज़ और काफ़ी सारे दोस्तों ने दुआ खैर में शिरकत की और साथ में मिलकर लंगर तकसीम किया। आपका अपना भाई मेहर मंसूर शेरुजी, ताजर रहनुमा। से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक आस्ताना आलिया कादरिया कलंदरिया शरीफ हांसावाला भक्कर में 30वीं सालाना महफिल नात बसिलसिला शहादत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकात पजीर हुई। महफिल पाक की सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया बाबा रान्हा सरकार हांसावाला साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी ने की। महफिल पाक से पहले कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसके बाद नात ख्वानी, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर नात ख्वान हजरात ने गुलहाए अकीदत पेश की। साईं परवेज़ कादरी ने कहा है कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन नवासा रसूल जिगरे गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसारों को सलाम। अहले बैत से मोहब्बत और तकरीम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का गिरां कदर और तारीख साज बाप है। हक हुसैन से जिंदा रहता है और बातिल दाग मलामत लेकर मर जाता है। महफिल के इख्तिताम पर अकीदतमंदों और शुरा के लिए लंगर हुसैनी का वसी इंतजाम किया गया था। औरंगाबाद थाना फकीर वाली SHO फरियाद अहमद की कार्रवाई। दिलावर उर्फ बबलू गैंग और जैन अली गैंग के 5 डाकू गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और असलाह बरामद कर लिया गया। थाना फकीर वाली के इलाका से गिरफ्तार किए जाने वाले डाकू इलाका में खौफ की अलामत समझे जाते थे। डाकुओं से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और असलाह भी बरामद कर लिया गया है। दोनों गैंग के डाकू चोरी और डकैती की दर्जनों वारदातें कर चुके हैं और पुलिस को मतलूब। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर मोहम्मद अब्दुल्ला लक की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन भक्कर में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के SDPOs और SHOs ने शिरकत की। क्राइम मीटिंग में जिला में होने वाले क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया। DPO ने SHOs को हिदायत की कि ड्राइम की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करें, नाजायज़ असला मंशात, जुआ और इश्तहारियों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। 15 की कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएं। ज़िला के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग को
को मज़ीद सख्त किया जाए और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। थाना जात के मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड की बर वक्त तकमील करें। थाना में आने वाले साइलिन के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ। हर साल की दरख्वास्त पर ई टैग लाजमी लगाएं। इन्हें दरपेश मसाइल का फौरी इजाला करें। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां थाना सदर के इलाके चौनीस लहरिया में सियासी तनाज़ा पर साबिका लेडी जनरल कौंसलर मैडम फौजिया के घर में तहरीक इंसाफ के बेस से 25 वर्कर्स दाखिल हो गए और डंडो सोटों से इन पर हमला किया। लेडी कौंसलर और इसकी बेटियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस वक्त मैडम फौजिया हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए देखते हैं। जी, कल 10वीं मुहर्रम का दिन था, तो हम 10वीं मुहर्रम के जो है ना इंतज़ाम कर रहे थे, ये जूस वगैरह का, पानी का, घर में अपने घर में इसी काम में मसरूफ़ थे। तो इन्होंने पीटीआई वालों ने 20-25 लोगों ने हमारे घर के अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ की है और हमारे ऊपर, मेरे ऊपर और मेरी बेटियों के ऊपर तशद्दुद किया है और बहुत ज़्यादा किया। मेरे साथ बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने। सिर्फ़ मेरा कसूर इतना है कि मैं गरीब लोगों के साथ, जिनके घरों में ये जाके लोगों को मारते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, मैं उनका साथ देती हूँ, ठीक है। और मेरा इनके साथ और कोई वास्ता नहीं, कोई मेरी दुश्मनी नहीं इनके साथ। सिर्फ़ यही मेरा कसूर है कि मैं गरीब लोगों का साथ देती हूँ, ठीक है, यही मेरा कसूर है। तो मैं मुस्लिम लीग नून की सपोर्टर हूँ, मैं साबका काउंसलर हूँ। तो इन लोगों का मेरे साथ यही मुतालबा है कि तू अंदर से अपने घर से बाहर ना निकल। अगर निकली तो तुझे हम कत्ल कर देंगे, तुझे हम मार देंगे ना। तू इनकी लोगों की सपोर्ट कर। मेरा काम है गरीब लोगों की मदद करना और मैं करती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। ये लोग मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ठीक है, और कोई भी बात नहीं, ये मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये प्रेशर लोगों पे भी डालते हैं। ये इधर गली मोहल्ला में इधर सारे इनका नाम नासर इसका नाम है। ये पीटीआई का जो है ना सबसे बड़ा गुंडा यही है। इसका भाई है यासर, ठीक है। साथ इसके जो भी नाम है वो मैंने एफआईआर में दर्ज करवा दिए हैं। 20-25 लोग थे ये जिन्होंने मुझ पे हमला किया। ये ऐसे ही एक दिन छोड़ के दूसरे दिन किसी न किसी गरीब पे हमला करते हैं, ये ऐसे ही। तो मैं गरीब लोगों का साथ देती हूँ, तो ये मुझे इससे मना करते हैं कि ये क्यों करती है। तो और मैंने इनकी बात नहीं मानी। अभी इन्होंने इसलिए मेरे के ऊपर हमला किया, मेरे जानलेवा मेरे ऊपर हमला किया। तो पता नहीं ये खुदा की कोई करम नवाजी थी, तो अल्लाह ने मुझ पर रहम किया, मैं बच गई। लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मारने की। आपकी वजह क्या है, इनकी वजह नाज क्या है? कि वजह यही है कि मैं पीटीआई की, ये पीटीआई के वर्कर हैं और मैं नून लीग की वर्कर हूँ। इसीलिए ये मेरे ऊपर दबाव डालते हैं और मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। यही वजह है सारी। और मैं इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं इंशाल्लाह अपने नून लीग की वर्कर हूँ और अपने आखिरी दम तक इन्हीं की वर्कर रहूँगी इंशाल्लाह। और गरीबों का इसी तरह साथ देती रहूँगी। मुझे इन गरीबों के वास्ते अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूँगी, कोई बात नहीं। खबर शामिल करते हैं सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सियासी अमूर ज़ेशान आशिक मलिक का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार के हमरा टेंच भाटा और ढोक सईदा में 9 मुहर्रम हराम के मरकजी मातमी जुलूस का दौरे के दौरान उन्होंने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर MNA मलिक इब्रार, MPA मलिक मंसूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हसान तारिक और दीगर इंतजामी अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने मशीर वज़ीर आला पंजाब को तमाम तर इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मशीर वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में मुहर्रम हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए गए इंतजामात हर इत्मीनान का इजहार। पंजाब हुकूमत की तरफ से पहली बार मुहर्रम हराम में सरकारी सतह पर मातमी जुलूसों में शामिल अज़ादारों को सख्त गर्मी के मौसम में मीठे पानी की फराहमी के लिए सबीलें लगाई गई हैं। मुहर्रम हराम में अमन को बरकरार रखने के लिए SOPs अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अमन की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए अमन कमेटी और तमाम मुकातबा फ़िक्र के उलमा कराम ने हमेशा मिसाली किरदार किया। मुहर्रम हराम में अमन के क़याम के लिए ड्यूटी सर अंजाम देने वाले तमाम अफसरान और कारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम हराम यौम अशूरा का दिन है। अब से थोड़ी देर में कसरे आला इमरान अल-मारूफ उर्फ कच्चा मां बारगाह से जुलूस बरामद होगा। जुलूस की ज़ेर सदारत सैयद इतरत हुसैन जैदी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। थाना गुगेरा के SHO नासिर जावेद हमारे नुमाइंदा राशिद अली को सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे हैं।
जी बिल्कुल, आज 10 मुहर्रम उल हराम यौम अशूरा का दिन है। मैं इस वक्त कसरे आले इमरान अल मारूफ उर्फ कच्चा इमाम बारगाह बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ। नाज़रीन, यहाँ से थोड़ी ही देर में जलूस बरामद होगा। बंगला गुगेरा में 2 जलूस बरामद होते हैं, एक कसरे आले इमरान अल मारूफ उर्फ कच्चा इमाम बारगाह से, दूसरा दरबार हुसैन से जलूस बरामद होता है। दोनों जलूस जो हैं वो मेन बाज़ार मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मजलिस होती है। उसके बाद दोनों जलूस जो हैं वो अपने मुकर्रर रस्तों से होते हुए क़याम पजीर हो जाते हैं। मेरे पास इस वक्त थाना गुगेरा के SHO नासर जवेद मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतज़ामात किए हुए हैं। अगर नाजरीन देखा जाए तो हमेशा पंजाब पुलिस ने मुस्बत रोल अदा किया है। आज हमारे पास SHO साहब मौजूद हैं। जलूस 2 यहाँ से बंगला गुगेरा से बरामद हो रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से वो हमें क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारी तरह ड्यूटी और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और पल पल की ख़बर जो है वो तमाम लोगों तक, वो देखने वालों तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे थाना गुगेरा के हदूद में 5 इमाम बारगाह आते हैं और आज तकरीबन 9-10 के करीब हमारी जो जुलूस वगैरह हैं वो इसमें शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्योंकि ये हमारा जो मेन गुगेरा का इलाका है, टाउन का, सिटी का, उसमें कच्चा और पक्का 2 इमाम बारगाह आते हैं, जो एक काफ़ी तादाद में जब इकट्ठे होते हैं तो मेन रोड के ऊपर जो जुलूस है काफ़ी शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसकी हमने बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजाम ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें हमारी जो हमने छत ड्यूटी लगा दी है, हमारे मेटल डिटेक्टर जवान लेके खड़े हैं, वॉक थ्रू गेट हमने तीनों साइडों पे लगा दिए हैं, खारदार तारें हमने गलीज में और जो मेन जो बाज़ार लगते हैं ताकि कोई भी व्हीकल वगैरह उसमें इंटर ना हो, कोई भी ऐसा सिक्योरिटी इशू ना बने। अच्छा सर, बंगला गुगेरा के अलावा 5 और जुलूस जो हैं वो बरामद आज हो रहे हैं, तो माशाल्लाह आज यहाँ पे बहुत बड़ी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बाकी जो है जो जुलूस है उनका क्या रद्द? बाकी जुलूस में हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने सब इंस्पेक्टर हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, और इनफैक्ट यहाँ तक कि हमारे जो DSP साहिबान हैं, सब एक तो सारे पॉइंट्स हमने चेक कर लिए हैं। हर पॉइंट्स पे, हर मजलिस पे हमारा एक बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर मौजूद है, उनके साथ नफरी और विद वेपन्स और लेटेस्ट जितने भी इक्विपमेंट है, हर मजलिस पे, हर रूट पे ऑफिसर्स सारी नफरी मौजूद है और हम सबकी सुपरविजन कर रहे हैं। माशाल्लाह। मेरे पास नासर जवेद थाना गुगेरा के SHO मौजूद थे जो सिक्योरिटी के हवाले से हमें बता रहे हैं। नाज़रीन, रूरल हेल्थ सेंटर के हवाले से डॉक्टर माजिद जहांगीर इस जुलूस के साथ अपनी दोनों टीमें जो हैं वो यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 की टीम जो है वो भी जुलूस के साथ मौजूद है। नाज़रीन, सफाई के हवाले से बात करें तो जिस जगह से जुलूस गुजरेगा वहाँ पर तमाम सफाई के जो इंतज़ाम है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं, और उसके साथ साथ जहाँ से जुलूस गुजरेगा वहाँ पर पानी की ठंडे मशरूबात की जो है वो सबीलें जो हैं वो लगाई गई हैं। जी खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का यौम अशूर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। आज इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, ड्यूटी पर तैनात अफसरान से मिले और हौसला अफजाई की। शहर भर की सिक्योरिटी को सेफ सिटी कैमरों से भी मॉनिटर किया गया। इस्लामाबाद पुलिस का हर अफसर जामशानी से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जो काबिल तहसीन है। हम सब एक टीम के तौर पर शाना बशाना खड़े रहेंगे। हमारा फ़र्ज हर फर्द की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। आज इस्लामाबाद तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने यौम अशूर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात अफसरान से मिले और इनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और अफसरान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस और जिला इंतजामिया ने यौम अशूरा पर मुख्तलिफ जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर अब तक तमाम जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। मुहर्रम उल हराम में जिला मलीर पुलिस मजालिस और जुलूसों का पुरअमन इनकात। तमाम मौक़ात पर फ़िक्र उलमा कराम की बाहमी मुशावरत और मजहबी रवादारी और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम से पुरअमन इनकात को मुमकिन बनाया। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी मुहर्रम उल हराम की इब्तदाई 10 अयाम बशमूल यौम अशूरा पर 2000 से ज़ायद अफसरान और जवानों ने मजालिस जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम में फ़राइज़ की अदायगी की। SSP मलीर ज़िला मलीर में 88 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर निकलने वाले जुलूसों की गुज़रगाहों पर पाकिस्तान रेंज
रेंजर्स, सिंध रैपिड रिस्पांस फोर्स और ज़िले पुलिस की जानिब से इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूसों और मजालिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इंटेलिजेंस के मरबूत निज़ाम और निगरानी के लिए क्लोज सर्किट कैमरा की मदद से ज़िली ऑफिस मलीर में DSP की सरबराही में कंट्रोल कायम किया गया। जुलूसों की गुजरगाह के खारजी और दाखिली रास्ता को मुकम्मल बंद करके नफरी तैनात की गई। जुलूसों और मुख्तलिफ मुकामात पर 750 से ज़ायद मजालिस की सिक्योरिटी के लिए ख़वातीन पुलिस अफसरान एहलकारान ने भी खिदमात सर अंजाम दी। डिप्टी कमिश्नर मलीर इस्लाम उरफान मेरवानी, 52 विंग कमांडर रेंजर्स कर्नल हामिद अजीज़ ने ज़िला मलीर में जारी मजालिस और जुलूस का दौरा किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए बड़ी सहूलत। 15 जुलाई 2024 से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम ATM से निकलवाने की सहूलत मैसर होगी। डायरेक्टर BISP जनरल नवीद अकबर। खानेवाल में भी ठंडी हवाओं के साथ अब्र रहमत खुलकर बरसा। गर्मी से सताए हुए शहरियों के चेहरे बारिश के बायस खिल उठे, लेकिन दूसरी जानिब चंद मिनटों की बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। खानेवाल शहर के गुंजानाबाद रश वाले बाजारों में फूड पॉइंट्स के बाहर रोड पर पड़े बड़े बड़े गैस वाले सिलेंडर किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा रूनुमा कर सकते हैं। मशहूर फूड्स पॉइंट वाले मालकान बासर होने की वजह से रोड को ब्लॉक रखना और गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर को रखना मामूल बना रखा है। शहरियों, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से इस बासर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खबर शामिल कहते हैं गुजरांवाला से गोंदलावाला फाटक पर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 भाई कत्ल, एक राहगीर जख्मी। मकतूलीन और मुलजमान में प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा था। IG पंजाब का नोटिस। RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब। गुजरांवाला मियां अजहर अली से पेशी से वापस आते हुए गोंदलावाला फाटक गुजरांवाला में साबिका दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 भाई कत्ल और एक राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और मुलजमान में प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला को फायरिंग में मुलव्वस मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में पेश किया जाए और मुलजमान को करारवा की सजा दी जाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना है कि सुपरवाइजरी अफसरान मकतूलीन की फैमिली से रब्ता रखें। मकतूलीन के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।